नमस्कार, मैं हूं राकेश आर्या। दूरदर्शन में आपका स्वागत है और मैं आज हूं अयोध्या में। रामायण ने 87 और 88 के दशक में धूम मचा दी थी। सड़कों पर कर्फ्यू होता था। रामायण को देखने वाले लोग हुजूम में इकट्ठे होते थे और उस रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले थे अरुण गोविल जी। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। आज भी उनकी लोकप्रियता चरम पर है। आज वो हवाई जहाज से उतरते हैं तो लोग उनको भगवान श्री राम मानकर पाँव में गिरते हैं, उनको पूछते भी हैं और ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम फिर आ गए हैं। उन्होंने एक 40 दशक तक पूरे राम को अपने अंदर समेट के रखा है, आज भी उनके अंदर है। और आज मैं सरयू के किनारे हूँ और यहाँ प्रभु श्री राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उस मौके पर अरुण गोविल जी भी यहाँ हैं। उनकी बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत का। और बड़ा अच्छा लगा कि आप अयोध्या में हैं और प्रभु श्री राम यहाँ खेले हैं। कैसा लग रहा है? मैं सच बताऊं तो ये जो पल हैं और ये जो घटना हो रही है, इससे ज़्यादा सुखद अद्भुत घटना हो नहीं सकती। इट्स एन इवेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा पल मुझे नहीं लगता पहले कभी आया होगा। 500 साल की जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद रामलला अपने स्थान पर पधार रहे हैं। हम सबके जीवन का ये बहुत ही सुखद पल है और कोशिश है पूरी कि हर मोमेंट को जिया जाए पूरी तरह, ताकि ये हमारे साथ हमेशा रहे जब तक हम रहे। रामलला का जो मंदिर है वो न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि विश्व के लिए इतनी बड़ी घटना है ये। और इससे जो हमें सबसे बड़ा जो संदेश मिल रहा है वो ये है कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना एक तरह से हो रही है। इससे ये केवल मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये एक संदेश है पूरे विश्व को। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की विरासत है, जो बीच में कहीं हमें लुप्त होती हुई सी नज़र आती थी, अब वो फिर से उजागर हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छे पल हैं। और आज हम यहाँ सरयू के किनारे बैठे हैं, सरयू माँ के किनारे बैठे हैं। इतना मौसम इतना अच्छा सुहावना है, हर पल अपने आप में एक सुखद अनुभूति हमें एहसास दिलाती है। अरुण जी, लगता था कि राम मंदिर कभी बनेगा नहीं। 70 लड़ाइयाँ लड़ी, सरकारें कहती थी राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है, और ये सब संभव हुआ। इसकी क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? हर कोई जब काम इस तरह का होता है तो उसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इसका जो क्रेडिट है वो किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, और बल्कि होता यूँ है, देखिए कि जो व्यक्ति शीर्ष पर होता है हमारे, वो उसमें जब ये गुण होते हैं कि वो सबको एनर्जाइज कर सके, वो सबको मोटिवेट कर सके, वो सबको एनकरेज कर सके, तो बाकी सब लोग मिलकर, क्योंकि कोई भी काम होता है फिजिकली तो एक आदमी उसे नहीं कर सकता। उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का मिलना फिजिकली ज़रूरी होता है। लेकिन उन तक ये सोच पहुंचाना कि ये काम हमें करना है, ये काम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ज़रूरी है, वो काम जो किया है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये कहें कि वो इस देश के लिए एक वरदान सिद्ध हुए हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अपने आप में बिल्कुल भी। क्योंकि उनके जो विचार हैं, जो उनके कर्म हैं, उसमें वो इतने प्योर हैं, इतने पवित्र हैं इस देश के लिए। और अब तो जो उनकी भूमिका बनी है वो इस देश के लिए नहीं बल्कि इस विश्व के लिए बनी है। आज विश्व में जो स्थान भारत ने फिर से पा लिया है वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक समय में था भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, फिर बीच में ये बात निकल गई लोगों के दिमाग से, सब लोगों के दिमाग से निकल गई। लेकिन आज फिर अब सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में ये प्रगति किस तरह से हो रही है, ये उन्नति किस तरह से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके पीछे
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है और इसका पूरा क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको मोटिवेट कर दिया है, एज आई सेड इट, एनर्जाइज कर दिया है, इंकरेजमेंट किया है उन्होंने करके दिखाया है कि देखो ऐसा होता है। अब देखिए, छोटी सी बात मैं बताएं, अभी हमने कल या परसों उनका एक ऑडियो, एक संदेश था, वो हम सुन रहे थे। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके लिए जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में इन्वॉल्व होंगे, जो करेंगे, उन्हें कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने वो 11 या 12 दिन से पहले वो अनुष्ठान करने शुरू कर दिए हैं, और वो अनुष्ठानों में व्रत है, तप है, तपस्या है, धरती पर सोना है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कितना उनका जो सोच है उनकी, वो कितनी पवित्र है इस काम के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो उनको इस बात का क्रेडिट जो है, वो हमें पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है इस बात। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मोदी जी की अपनी एक कार्यशैली है। राम मंदिर लगता था कि एक सपना है। लोग लड़ाई यहाँ लड़ते थे, कोर्ट में तारीखें पड़ती थीं और इतिहास और हम लोगों को मतलब कहना चाहिए कि गवाह प्रस्तुत करने पड़ते थे। और ये सब कुछ आज ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत राममय हो गया है। और एक हम जैसे रामायण के दौर में जो एक पूरा सनातन जिंदा जो दिखता था कि सनातन की एक संस्कृति है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, तो आज इस राम मंदिर के बनने से लगता है कि यहाँ एक विश्व में हमारी पुरानी विरासत थी जिसको दिखाने का, इसको समझाने का और भारत के एक वैभव जो कल्चरली वैभव था उसको बताने का मौका मिलेगा। एज आई सेड इट, ये केवल मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। और इसमें राम के जो गुण थे, जो कि वो इतने संयमी थे, उनमें इतना धैर्य था, उनमें इतनी शांति थी, उनमें इतनी सहनशीलता थी, उनमें जो त्याग की भावना थी, ये सारी जो भावनाएं हैं ये बहुत पॉजिटिव भावनाएं होती हैं और इनसे एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसके पीछे जो हमारी संस्कृति है, तो इस मंदिर से जो संदेश मिलेगा वो यही मिलेगा कि हमारी संस्कृति क्या है। अभी आज आप देखें, अगर विश्व की ओर आप देखें तो चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, सत्ता को हासिल करने के लिए युद्ध हो रहे हैं, धर्म के ऊपर युद्ध हो रहे हैं। हमने कभी किसी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, किसी दूसरे की सत्ता पर हमने अपना अधिकार जमाया हो, हमने कभी नहीं किया वो। तो ये सारे जो संदेश हैं, राम देखिए, आप श्री राम को देखिए, जब उन्हें राज्य मिलने वाला था तो उन्होंने अपने पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए उस राज्य को त्याग दिया। ये उदाहरण कहीं नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ हैं, हमारी संस्कृति में है ये। श्री राम ने ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो इससे बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। और हमारी जो चारों तरफ, जैसा आपने कहा कि पूरा देश इस समय राममय हो रहा है, पूरा देश नहीं बल्कि जहाँ जहाँ विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो तो राममय हो ही रहे हैं। और वो लोग जो इस धर्म के नहीं हैं, जो सनातन नहीं है, किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, वो कौतूहलवश ये देखने आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इस देश में, कैसे ये इतने बड़ा जो इवेंट है ये किस तरह से मैनेज होगा, किस तरह से इस देश में एक आध्यात्मिक क्रांति जैसे हम कह सकते हैं वो आई है। आस्था का केंद्र है ये सारा कुछ। तो आज जो भी कुछ हो रहा है वो उससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा और हम सबको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि हम अपनी संस्कृति से इसी तरह जुड़े रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें कहीं कोई किसी तरह का कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी कुछ हो रहा है देश में इस समय बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है इस देश में इस समय। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सनातन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जगा दिया है और विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और पूरी दुनिया भारत को एक बड़ी अच्छी नज़र से देख रही है। भारत की तरफ उनका रुझान है। लगता है कि भारत की तरफ देखने का एक नज़रिया जो पहले था और आज में बदल गया है कि भारत कोई हम लोगों को, पूरी दुनिया को एक संदेश देगा। ऐसा एक वाकई लोगों का नज़रिया बदल गया है। आज प्रधानमंत्री जी के ने इस देश को जो दिशा दी है, जो इसके लोगों को दिशा दी है, जो उन लोगों के विचार बदले हैं, जो उनकी कार्यशैली जो दूसरी तरफ निकली है पॉजिटिव दिशा में, उसने वाकई सारी दुनिया को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो देखे हमारी तरफ कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से हम उन्नति कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो विकास जो हमारे देश में हुआ है और जो हम एक आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत बड़ा हमारा स्टेटस होने जा रहा है, ये सब उसी का परिणाम है, उन्हीं के दिए हुए जो जिस तरह से उन्होंने कार्य। क्योंकि मुझे एक बात अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो उन्हें उनमें और बहुत सारे गुणों के साथ साथ मोदी जी में ये गुण भी हैं कि वो काम लेना भी जानते हैं, वो काम करवाना भी जानते हैं और उस काम को करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो देना भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी
इस देश के लिए एक वरदान सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो एक वरदान है, और वो तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति होती है। तो आई एम वेरी श्योर कि नरेंद्र मोदी जी में ईश्वरीय शक्ति का अंश है, बिल्कुल है उनमें, क्योंकि उनके जो काम हैं, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सोचा है। अब आप देखिए, अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, हमने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। वो ब्रिटेन जिसके हम गुलाम रहे इतने साल तक, जो इतनी बड़ी शक्ति था हर तरह से, कहते हैं उनके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन हमने उस अर्थव्यवस्था को मोदी जी के नेतृत्व में पीछे छोड़ दिया है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो आज जितनी भी प्रगति हो रही है वो तभी हो सकती है जब किसी व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति होती है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। आप राम की भूमिका निभा पाए, आप राम को अपने में समा पाए, तो कहीं ना कहीं आपका पीछे का बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा जो आपको, आपके संस्कार, आपका कल्चरली, तो वो आपको प्रेरित करता रहा होगा। कैसे ये सब संभव हुआ? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध है मेरा। बचपन में हमारे यहाँ रोज़ रामायण पढ़ी जाती थी,
और रामचरितमानस, और हमारी माँ कहती थी कि बेटा रामायण पढ़ा करो, तो हम पढ़ लेते थे। बच्चे थे छोटे, माँ ने कहा है तो पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़ लेते थे। हमें उसका अर्थ नहीं पता होता था तब। हम अवधि में रामायण थी, अवधि में हम पढ़ लेते थे उसको, थोड़ा बहुत रामायण रोज़। हमेशा हमारे यहाँ पूजा रोज़ होती थी शाम को, पूरा परिवार, जितने भी परिवार में लोग होते हैं उस समय सब लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। इस तरह के संस्कार रहे हैं, बिल्कुल बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, ये सारे संस्कार हमें अपने आप ही मिलते चले गए। और इन संस्कारों की वजह से ये शायद रहा होगा ऐसा। मतलब कहते हैं जब हम किसी तरह से हम एक जीवन जीते हैं तो वो सबकॉन्शियस में हमारी जाता है, तो ये संस्कार हमारी सबकॉन्शियस में चले गए होंगे इसलिए। और मैं आपको बताऊं कि श्री राम के जो गुण हैं, उनके चरित्र के जो गुण हैं, मैंने जब ये रामायण करने की बात आई थी तब मैंने सागर साहब से यही कहा था कि मैं श्री राम का चरित्र करना चाहता हूँ, मैं कोई रोल नहीं करना चाहता था। तो वो चरित्र करने की बात भी मेरे मन में शायद इसीलिए आई होगी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो संस्कार चाहे किसी भी इंटेंसिटी पे रहे हों, लेकिन रहे ज़रूर होंगे। और उन्हीं ने शायद मुझे ये प्रेरणा दी, मुझे हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस चरित्र को जी सका। और एज आई सेड इट कि अगर 2-2.5 साल हम कोई काम करते हैं लगातार रोज़, तो वो फिर हमारे अंदर जाता है। तो वो जो अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रही होगी तो वो फिर अंदर जाकर अपने आप में वो पूरी हो गई। तो आज भी मुझे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा मुझे कभी भी इस चरित्र को। मतलब मैं ये, लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल राम जैसा ही बिहेव करते हैं, राम जैसे ही दिखते हैं, मुझे उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो है मेरे अंदर कहीं। तो मैं तो अपना साधारण नॉर्मल जीवन जैसे होता है मैं उसी तरह से जीता हूँ, पर लोगों को ये लगता है और लोग उसी नाते शायद वो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आदर देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि मुझे ये चरित्र करने के लिए मिला। 40 साल हो गए रामायण को लगभग, और 4 दशक तक लोग आपकी उस भूमिका को आज भी महसूस करते हैं। और उसी मैं भी कल देख रहा था कि एयरपोर्ट पर जब आप उतरे तो लोग कैसे आपके पाँव छू रहे थे, कैसे आपके इर्द गिर्द लोग बिल्कुल भगवान राम मान के आपकी पूजा कर रहे थे। तो ये संभव कैसे है आज भी कि आप अपनी उस राम के जीवन को अपने जीवन में अभी तक संजो के कैसे रखे हुए हैं? जैसा मैंने आपको बताया, मैंने संजो कर कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया है। मैंने बिल्कुल भी मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया है, मेरे से अपने आप ही होता रहता है। मुझे कोई कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती इसके लिए कि मैं अपने आप को एक बनावटी रूप देकर, साकार रूप देकर मैं चलूं कहीं, किस तरह से लोगों से बात करूं, बिहेव करूं। नहीं, मैं हूं ही ऐसा बेसिकली, तो वो अपने आप होता रहता है। अभी आप एक राम जी की फिल्म पर और काम कर रहे हैं, राम मंदिर पर, तो उसमें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब तक आने वाली है? ये एक फिल्म है, अभी 19 जनवरी को ये रिलीज़ होगी और इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है 695। तो ये 3 जो अंक हैं ये बहुत पवित्र अंक हैं हमारे लिए, क्योंकि 6 दिसंबर को ढांचा जो था बाबरी मस्जिद का वो डिमोलिश हुआ। फिर उसके बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के बारे में, और 5 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर की आधारशिला रखी। तो ये 3 अंक हमारे लिए बहुत ही पवित्र बन गए हैं अब। और फिल्म का टाइटल है 695, 19 जनवरी को ये रिलीज़ हो रही है, आप सब उसे ज़रूर देखें। और फिल्म है कि राम मंदिर के लिए जो स्ट्रगल किया गया वो क्या था, कैसे कैसे हुआ सब। और मैंने इसमें एक संत थे हमारे अभिराम दास जी, उनकी भूमिका की है। तो मुझे भूमिका करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है। अभी आप अयोध्या में भी एक शूटिंग में व्यस्त हैं जी, क्या है वो शूटिंग? अब जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब राममय है। तो ये श्री राम जी के ऊपर बनाया गया एक भजन है जो हमारे बहुत ही प्रिय और मशहूर सिंगर हैं, हमारे मित्र भी हैं, सोनू निगम, उन्होंने गाया है। और इसको जो बनाने के लिए निकले हैं, जिन्होंने ये प्रयास किया है, वो हैं अभिषेक ठाकुर, जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, इसके राइटर भी हैं और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया है। बहुत सुंदर, बहुत मीठा भजन है। तो उसी को आज हम यहाँ सरयू के तीर पर इसकी शूटिंग कर रहे हैं। जी,
और ये कोशिश है कि ये 22 जनवरी को ये जो भजन है ये रिलीज़ कर दिया जाए। अरुण गोविल जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ईश्वरीय ताकत है, तभी ये सब कुछ संभव है। भारत बदल रहा है। ये एक छोटी बात नहीं है। अरुण गोविल जी का मतलब ये है कि भगवान राम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वरीय ताकत हैं। आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।